तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता उसे मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो यहाँ पे मेरी बिट्टू रानी की आज कुछ तबीयत सही नहीं थी और फीवर था, तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी कि बच्चों को एक माँ की बहुत ज़रूरत होती है और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो वो किसी के पास भी नहीं रुकते हैं। ऐसे मेरी बिटिया रानी भी किसी के पास नहीं रुक रही थी और मैंने सोचा कि कुछ टाइम अपने बेटू के साथ भी स्पेंड करती हूँ। तो उसी जब मैं उसके साथ रहती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन मैं दोबारा से जी रही हूँ। तो ये सब में भी मोमेंट और ये सब खुशी बहुत बड़ी होती है क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं, अभी वो गोदी आना चाहते हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे भी तब भी वो लोग गोदी नहीं आएंगे और अपने मन की करेंगे। उस टाइम ये सब चीज़ें याद आएंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को मोटिवेट करके ये बताना चाहती हूँ कि एक हाउसवाइफ केवल एक हाउसवाइफ नहीं होती है, वो बहुत मतलब रोल निभाती है। वो हर मोमेंट पे हर सब जैसी बन जाती है। तो क्या वो अपने करियर के लिए ही वो रोल नहीं निभा सकती जो उसको आगे तक ले जा सकता है? अगर वो सब कुछ कर सकती है तो क्या एक स्टूडेंट बन के वो पढ़ाई नहीं कर सकती? अपनी ज़िंदगी में 4 से 5 घंटे अपने आप को नहीं दे सकती? अगर उसने अच्छे से 4 घंटे ही अपनी लाइफ के दिए, रोज़ अगर 4 घंटे दिए उसने, तो उसने बहुत अपना साल भर में उसने बहुत कुछ अचीव कर लेगी। यहाँ मेरी सासू माँ मुझे भागवत कथा की एक मतलब स्टोरी सुना रही थी। तो कभी-कभी ऐसा ना सासू माँ के साथ भी बात करके कुछ ना कुछ नई चीज़ें, अनुभव उनका भी पता चलता है। और अनुभव यही पता चलता है कि सासू माँ की बातें सुन के जब उनके ऊपर जो भी बीती है तो उससे यही पता चलता है कि हम लोग किसी के लिए चाहे जितना भी खड़े हो सकते हैं, हम बस उस टाइम के लिए उस इंसान को वो चीज़ें याद रहती हैं, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर जब बाद में कोई वैल्यू रहती नहीं, उस टाइम वो तारीफ़ सुन लोगी, बुराई सुन लोगी, जो भी कुछ है वो सुन लोगी, लेकिन बाद में उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना जिसको टाइम देना है बस उतना आप डिसाइड कर लें और अपनी ज़िंदगी में भी अपनी खुशियों को भी महत्व दें। ये नहीं कि काम के चक्कर में और एक हाउसवाइफ़ एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते-निभाते आप अपने आप को खो दें। और यहाँ मेरी बिट्टू रानी के शूज़ लेके आए थे उसके पापा, उसको पहन के वो पूरे घर में टहल रही थी। यहाँ मेरी जेठानी भी आ गई हैं। कल मेरे वहाँ जो है बहुत बड़ा मेला लगता है गाँव में, तो उसकी वजह से सब लोग आए हुए थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। चाय मैंने बना के दी थी और सासू माँ मेरी यहाँ पे निमोना बना रही थी। और वैसे तो मैं चूल्हा बना नहीं पाती हूँ चूल्हे पे खाना, पर सासू माँ मेरी कभी-कभी जब मूड में आती हैं तो सब्ज़ी बनाती हैं। कहती हैं वो सब्ज़ी सुंधाती है चूल्हे की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। अब सारा काम फिनिश हो गया था। अब मैं जा रही थी अपनी स्टडी कंटिन्यू करने। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे और थोड़े बर्तन जो बच गए थे मैंने वो सुबह के लिए रख दिए, मेरे और मेरी जेठानी की ही। उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने। अभी 9 ही बजा था। मैंने सोचा था 2 घंटे पढ़ूँगी। यहाँ हस्बैंड और मेरी बेटी सो गए थे। तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी थी और आज मैंने करंट अफ़ेयर की पूरी मतलब 2 महीने का मैंने कंप्लीट कर लिया था, जैसा आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। और आज मैं उसके आगे का कंटिन्यू कर रही थी और 2 घंटे बहुत होते हैं। अगर 2 घंटे हम लोगों ने करंट अफ़ेयर को दिए तो काफ़ी कुछ समझ में आता है, काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर हम लोग चाहें तो मॉर्निंग का टाइम हम लोगों के लिए रहता है, जब सब लोग सोते रहते हैं उस टाइम अगर हम लोग उठ जाते हैं तो वो टाइम हम लोगों को मिल जाता है कि हाँ, 1.5-2 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ सकती हैं। और फिर अगर आपको कुछ करना है तो उठना तो पड़ेगा, एफ़र्ट तो डालना ही पड़ेगा, चाहे वो सो के डालो, चाहे वो खो के डालो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।